नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी का जो तनाव है वो हमें एक ही जगह पर बस उलझाए रखता है। आज हम इसी तनाव को समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही गहरे लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक सरल नजरिए से। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो काम हैं, हमारी चिंताएं हैं, हमारी मुश्किलें हैं, उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि हम उसके बोझ तले दबे जा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा बस अपनी ही परेशानियों में उलझ कर रह गई है। लेकिन जानते हैं, हजारों साल पुराना एक ग्रंथ हमें ठीक इसी जगह पर रुकने को कहता है। वो कहता है कि एक अलग नजरिया अपना कर देखो, और वो ग्रंथ है भगवद गीता, जिसका सिर्फ एक श्लोक आज हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। चलिए अब इसे भारी शब्दों के बिना बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, ये श्लोक दुर्योधन कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। जरा सोचिए, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट, सबसे ज्यादा तनाव का पल। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी में कभी कभी ऑफिस का और घर का प्रेशर एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतने बड़े संकट के पल में दुर्योधन आखिर करते क्या हैं? क्या वो अपनी मुश्किलें गिनाना शुरू करते हैं, अपनी सेना की परेशानियां बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो सबसे पहले अपने विरोधियों की, यानी पांडवों की सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं ना, उनके नाम गिनाना शुरू करते हैं। वो सामने वाले की ताकत को स्वीकार करते हैं। और बस इसी एक छोटी सी बात में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत बहुत शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है। इस श्लोक से हम एक सीधा सा संदेश ले सकते हैं कि जब भी हम तनाव में हो तो अपना ध्यान अपनी परेशानियों की अंतहीन लिस्ट से हटाकर सामने वाले इंसान की किसी एक ताकत या खूबी को देखने और स्वीकार करने पर लगाएं। बस इतना सा बदलाव। चलिए इसे एक रोजमर्रा की कहानी से समझते हैं तो ये बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक बहुत जरूरी और तनाव भरी ऑफिस मीटिंग चल रही है। दिमाग में बस यही सब घूम रहा है। मेरी टीम पर काम का बहुत बोझ है, मेरा प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मतलब पूरा का पूरा ध्यान अपनी ही मुश्किलों पर टिका है। अब यहाँ पर गीता की इस सीख को लागू करते हैं, बस एक छोटा सा नजरिया बदलते हैं। अपनी समस्याएं बताने से ठीक पहले मीटिंग की शुरुआत कुछ ऐसी की जाए। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया काम किया है। सोचिए, आपने बस अपना ध्यान अपनी समस्या से हटाकर दूसरे की खूबी पर लगाया। तो आज के लिए क्यों ना एक बहुत ही छोटा सा, एक आसान सा अभ्यास किया जाए। बस इतना करना है, अपनी अगली बातचीत में या अगली मीटिंग में अपनी कोई भी जरूरत या परेशानी बताने से ठीक पहले बस एक पल के लिए रुकना है और सामने वाले इंसान की किसी एक सच्ची खूबी या उसके अच्छे काम को पहचानकर साफ साफ शब्दों में उसे बोलना है। बस इतना ही। क्योंकि देखिए, सच्ची समझ ज्यादा बातें जानने में नहीं है, बल्कि उन्हें जानी पहचानी बातों को एक नए नजरिए से देखने में है। तो आज सबसे पहले किसकी खूबी को देखने का चुनाव किया जाए? अगर इस तरह की बातें आपको भी सोचने पर मजबूर करती हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।